हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मुझे दूल्हा कैसे ड्रॉ करना है वो मैं सिखाऊं। इट इज़ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, हाउ टू ड्रॉ ग्रूम। मेरे पिछले वीडियो में कि हाउ टू ड्रॉ ब्राइड मैंने पूरे प्रोपोर्शन आपको एक्सप्लेन किए हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब भी आप फिगर ड्राइंग करते हैं तो वो प्रोपोर्शन होता है और उसकी एक पूरी एक साइंस है, थियोरी है, और अगर वो फॉलो नहीं की जाए तो बहुत ही लाइक अगली से फेस बन जाते हैं। तो एक टेक्निक जो थी, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैंने एक टेक्निक उस वीडियो में एक्सप्लेन की है। आज मैं एक और टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वो टेक्निक में यहाँ से हमारा हेयरलाइन शुरू होगा, हमारा फोरहेड है वो शुरू होगा, फिर हमारे जो पूरे फेस की जो लेंथ है हम उसको इस तरह से वन क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो हमारा फेस होता है स्कल के नीचे फिर हमारा एक चिन होता है, तो हम इस तरह से एक अंडे जैसा शेप करेंगे, ये हमारा चिन रहेगा। तो यहाँ से जो ये पूरी लेंथ है इसको हम 1/3 में डिवाइड करेंगे इस तरह से। ओके, तो जो ये हमारा 1/3 एरिया आएगा वहाँ से हमारा नोज डिप लेगा ऐसे, और यहाँ तक वो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा लाइक माउथ होगा। ये सेंटर लाइन है अपर लिप और बॉटम लिप के बीच में, और फिर ये चिन है। ये मैंने रफ लाइन ड्रॉ की है, मुझे मालूम है उसके लिप्स अगली हैं, परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रोपोर्शन अंडरस्टैंड हो, समझ में आए, इसी वजह से मैंने ये इस तरह से ड्रॉ किया है। तो ये जो पोर्शन है फोरहेड वाला 1/3 है, ये नोज़ तक 1/3 है और नोज़ के नीचे ये 1/3 है। सो ये कंप्लीट 3 पार्ट्स हुए। तो हम इस तरह से डिवीज़न करके भी फेस ड्रॉ कर सकते हैं। जो टेक्निक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वो भी एग्जैक्टली इसी तरह, वो दूसरी टेक्निक थी, लेकिन वो भी एक प्रोपोर्शन में फेस ड्रॉ करने की टेक्निक है। तो आपको जो भी आसान लगे वो टेक्निक को यूज़ करके आप फेस ड्राइंग कर सकते हो। और मैंने तब भी आपको यही बताया था कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस फेस कट। फेस कट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपको उसका प्रोपोर्शन आइडिया आ जाए कि उस फेस कैसे ड्रॉ करना है, आप कॉन्स्टेंटली बिफोर ड्राइंग एनीथिंग आप उसका जो फेस है वो फेस कट का प्रैक्टिस करते रहिए। अब ये होता है कि हमें इस तरह से ड्रॉ करने की आदत हो चुकी होती है, तो वो फटाफट से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करते तो अपोजिट डायरेक्शन का ड्राइंग होना मुश्किल हो जाता है, और ये मेरे साथ हो चुका है, और हमेशा मेरी चिन थोड़ी बड़ी हो जाती है, और हमेशा मुझे अपने आप को टोकना पड़ता है कि चिन थोड़ी छोटी, क्योंकि हमेशा हम इस तरह का ड्राइंग ज़्यादा करते हैं, इस तरफ का ड्राइंग कम हो जाता है। तो इसीलिए इस तरफ का भी हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मैं इस वीडियो में ये प्रोपोर्शन वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल थियरी है 1/3 वाली। अगर आपको डिटेल में वो दूसरी टेक्निक समझनी है तो प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो रिफ़र कीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी।
तो हम इस तरह से वापस पूरा उसका मैं वापस सुझाव दूंगी कि आप इस तरह से उसका फेस कट जब तक आपका परफेक्ट लाइन में ना हो आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसका पहले फोरहेड आएगा, फोरहेड डीप लेगा। अब जब हम लड़की का जब ब्राइड का करते हैं तो वो सॉफ्ट कर्व होता है, नोज़ भी थोड़ा शार्प होता है और लिप्स भी थोड़े सॉफ्ट होते हैं इस तरह से। लेकिन जब हम ग्रूम का करते हैं, बॉय का करते हैं, तो ये सॉफ्ट लाइंस थोड़ी हार्श लाइन हो जाती है, थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है। सॉरी मेरा पेपर नीचे रह गया, बट आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ कि लाइन थोड़ी शार्प हो जाती है जब भी आप लड़के का ड्राइंग कर रहे हो। और उसकी आंखें भी जब हम करते हैं तो आईब्रोज़ थोड़ी उसकी आईब्रोज़ हमेशा ये जो डिप है उसके ऊपर जाएगी, आईब्रोज़ थोड़ी बुशी हो जाएगी। लड़की की आईब्रोज़ एंगुलर होती है लेकिन लड़के की थोड़ी बुशी होती है और इतनी लाइक शेप में भी नहीं होती ज़्यादा, तो थोड़ी उसको बड़ी आप कर सकते हो आईब्रोज़। और आंखें हमने उसमें सीखी थी कि हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो इसमें भी आंखें ऐसे ट्रायंगल होगी लेकिन थोड़ी शार्प लाइन में होगी। लड़की की आंखें हम थोड़ी ऐसे यहाँ से एंगल कर देते हैं और आईलिड थोड़ी ऐसे कर्व कर देते हैं। तो जब हम लड़के की करते हैं तो उसको इतना एंगुलर नहीं करेंगे और थोड़ा शार्प रखेंगे। अब हम इसी बेसिक को फॉलो करके कोन का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रूम ड्रॉ करेंगे। तो ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक ग्रूम का ड्राइंग है।
जो मैंने अभी अभी आपके सामने ड्रॉ किया, आप वही टेक्निक जो मैंने ब्राइड के लिए एक्सप्लेन की थी उससे भी आप ये अचीव कर सकते हो, या तो मैंने इस वीडियो में जो 1/3 वाला थियरी आपको दिखाया है उससे भी आप ये ड्रॉ कर सकते हो। जैसे जो मैंने 1/3 वाला अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैं वापस आपको इसी में बता देती हूँ। जैसे हमारी फोरहेड से ये लाइन फर्स्ट, फिर ये 1/3 1/3, फिर अपर लिप से 1/3 1/3 और फिर ये चिन। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये पूरा 1/3 1/3 1/3 करके एक प्रोपोर्शन में ये पूरा ड्राइंग बना है। एक्चुअली अपर लिप्स यहाँ है तो ये यहाँ से आएगा। तो इस टेक्निक का भी आप प्रोपोर्शन के लिए इस्तेमाल करके आप ग्रूम का ड्राइंग, ब्राइड का ड्राइंग, कोई भी फिगर का ड्राइंग आप बना सकते हो, ह्यूमन बीइंग का। और मैं अभी इसका ये दूल्हे का गमछा थोड़ा डेकोरेट कर लूँ तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा ये ड्राइंग। गमछा या दुपट्टा, नहीं गमछा तो नहीं कह सकते, सॉरी दुपट्टा। उसने जो शेरवानी पहनी है उसके ऊपर है ये उसका दुपट्टा। आप इतना ही हाथ में ड्रॉ करके उसकी पगड़ी भी डेकोरेट कर सकते हो। बट सबसे पहले अगर आप कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया ब्राइड के ड्राइंग में कि कोई भी फिगर ड्राइंग करो तो पहले उसका कट है जो फेस का उसकी प्रैक्टिस करो। जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक आप उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद वो कपड़े वपड़े वगैरह डेकोरेशन आप आसानी से कर सकते हो। एक बार उसका फेस कट क्लियर होगा, उसका प्रोपोर्शन ठीक होगा, जैसे हम अगर सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल इस तरह से आएगा, देखिए। तो वो एक बार प्रोपोर्शन में बराबर हो जाएगा तो आप किसी भी तरह से आप डेकोरेट करोगे आपका वो ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो उसका इम्पोर्टेंट है प्रोपोर्शन। तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो यहाँ पे ही कंप्लीट करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, आपको ये ड्राइंग करने में, ग्रूम का ड्राइंग करने में। और मेरी गुजारिश है जो एडवांस के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आप ही उसे कोशिश कीजिए। जो बिगिनर्स है, जो अभी बेसिक एलिमेंट सीख रहे हैं, प्लीज़ आप पहले बेसिक एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट कीजिए। एक बार आपके बेसिक एलिमेंट्स और लाइन हो जाएंगे फिर आप आसानी से ये सब ड्राइंग कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं आप सबकी विदा लेती हूँ और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको कुछ नया देखना है, नया सीखना है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।